अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाना शेयर करूंगी। इसके लिए सबसे पहले आप पेपर पेस्टिंग का पीस ले लें और उसे डबल इस तरीके से फोल्ड कर लें। इसमें मैं अपने नेक की मार्किंग करूंगी। नेक की विड्थ मैं यहाँ पे 3 इंचज़ ले रही हूँ। इसकी लेंथ और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 4.5 इंचज़ ले रही हूँ। इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग राउंड नेक यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें। राउंड नेक बनाने के बाद आपने एक और मार्किंग लेनी है। यहाँ पे मैं 1.1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। आपने ओवरऑल राउंड नेक के साथ साथ आपने रखते हुए पूरी यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अपनी मार्किंग को आपस में अटैच कर दें। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने हाफ सर्कल एक पेपर पे कटिंग कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे टोटल 2 इंचज़ ली है। तो ये देखें एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने लेंथ जो है वो 2 इंचज़ ली है और इसकी विड्थ मैंने 1.1 इंचज़ ली है। इसी तरह से आपने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेनी है, सॉरी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने जो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना है उसको पेपर को हाफ करना है आपने इस तरह से फोल्ड करके, और इस तरीके से आपने रखते हुए यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। और फिर आपने जो है वो शेप को ओपन करके इसी तरह से आपने ड्रॉ करते जाना है। पूरी नेक के अराउंड आपने इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कटिंग करने के लिए हम पिनअप कर लेंगे, बट उससे पहले आपने अपनी नेक के अराउंड हाफ इंच के मार्जिन देते हुए एक और राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद जो है वो आप एक्स्ट्रा पेपर को यहाँ पे कटिंग कर दें। बिल्कुल नीटली आपने यहाँ पे रखते हुए इसे कटिंग करना है। जितना नीट हमारा यहाँ पे नेक कटिंग होगा उतनी ही नीट हमारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। इसी पेपर पेस्टिंग के साथ आप अपनी दो नेक कटिंग करेंगे। एक नेक जो है वो हम लोग ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरी नेक जो है वो हम अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे। एक नेक यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है। अब इससे हम लोग अपनी दूसरी नेक निकालेंगे जिसे हमने अपनी शर्ट पे अटैच करना है। इस तरह से जो है वो आपने इसे कटिंग कर लेना है। दोनों यहाँ पे हमारी नेक कटिंग हो चुकी है। इसे आपने जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक पे आयरन कर लेना है। ये वाली नेक जो है वो हम अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसे आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद आपने इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और आयरन कर लेना है। तो चलिए हम इसे अपनी सिलाई मशीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डबल फैब्रिक लिया, आपने भी जो है वो डबल फैब्रिक ले लेना है और इस तरह से जो आपकी शेप्स हैं राउंड पेपर पेस्टिंग के साथ रखते हुए आपने स्टिच करते जाना है। बिल्कुल नीटली और छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए आपने जो है वो इसे स्टिच करते जाना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छे तरीके से आपने इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को है थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे मार्जिन नहीं देना, थोड़ा थोड़ा सा ही देना है कि ईज़िली जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। कटिंग करने के बाद आपने फैब्रिक पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि ये सिलाइयाँ जो है वो आपकी कटिंग ना हो जाए। बिल्कुल ध्यान से आपने कट लगाने हैं और आपने इस तरीके से जो है वो बहुत इजीली आपने करते हुए इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और आपने कॉर्नर इसके बाहर निकाल लेने हैं। कोई भी नुकीली चीज़ से आप इसके कॉर्नर बाहर निकाल सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसके कॉर्नर बाहर निकाल के इसे आयरन कर लेना है आपने। आयरन मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब आपने क्या करना है,
कि थोड़ा-थोड़ा सा मार्जिन यानी हाफ़ हाफ़ इंच का मार्जिन देते हुए अपनी पेपर पेस्टिंग के साथ-साथ इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है दोनों फैब्रिक के पीसेस को। अब आपने क्या करना है कि जिस फैब्रिक पे आपकी पेपर पेस्टिंग पेस्ट हुई हुई थी, उस वाले फैब्रिक को आपने छोटे-छोटे से जो है वो सेक्शन लेते हुए यहाँ पे कट लगाते जाना है। अभी सिर्फ आपने एक फैब्रिक को कट लगाने हैं और वो आपने इस तरीके से उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। जितना-जितना आपका पेपर पेस्टिंग का मार्जिन होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें और फिर अच्छे तरीके से आयरन कर लें। तो ये देखें इस तरह से आपने जो है वो छोटे-छोटे से सेक्शन लेते हुए इसे कट कर लेना है और अंदर की तरफ पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जो है अब आपने क्या करना है कि जो हमारा दूसरा वाला फैब्रिक था जो हमने अटैच किया था उस पे अब आपने छोटे-छोटे से सेक्शन लेते हुए कट लगा लेने हैं और उसे आपने अंदर की तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए आपने क्रीज़ लाइन बना लेनी है, अच्छे से आयरन कर लेना है। तो ये देखें अच्छे से जो है वो यहाँ पे आपकी क्रीज़ लाइन बन के रेडी हो चुकी होगी और फिर ये देखें अंदर की तरफ जब आप इसे फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत ईज़िली जो है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगी क्योंकि हमारी क्रीज़ लाइन जो है वो अच्छे से बन के रेडी हो चुकी थी। इस तरह से देखिए आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है इसको। इसमें जो है वो हम लोग लेस लगाएँगे बट उससे पहले यहाँ पे जो है वो हमारा दूसरा नेक था, उसे अपनी शर्ट के फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। बिल्कुल साथ-साथ आपने पेपर पेस्टिंग के रखते हुए इस तरह से आपने स्टिच करते जाना है। आयरन करने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा-थोड़ा सा मार्जिन देते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेना है और छोटे-छोटे से कट्स लगा के आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है और फिर इसे आयरन कर लेना है। आयरन देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है, जो हमारी दूसरी नेक थी वो भी हमने इसके साथ देखें इसी के अकॉर्डिंग हमारी बनके रेडी हुई है। इसको हम लोग पर्ल के साथ अटैच करेंगे बट उससे पहले यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है वो लेस अटैच करूँगी। लेस का यहाँ पे मैंने ले ली है। इसके पे फैब्रिक ग्लू लगा के आपने जो लेस है जो आपकी पेपर पेस्टिंग वाली फैब्रिक की साइड थी आपने उसके साथ इसे अटैच करना है। इस तरह से आपने छोटे-छोटे से सेक्शन लेते हुए इसे अंदर की तरफ जो है वो ग्लू लगा के पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम लोग इस पे स्टिच लगा लेंगे ताकि जो है वो लेस अच्छे से लॉक हो जाए और नेक भी हमारा ऊपर से बंद हो जाए। अब जो है आपने बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर का इसे स्टिच करते जाना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। अब हमें अब इस पे अपनी जो शर्ट वाला नेक है उसके साथ अपने पर्ल लगाते हुए अटैच करेंगे। पर्ल आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इस तरह से आपने पहले मिड कर लेना है और फिर इसके साथ अटैच कर लेना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।